चैप्टर 51 टॉपर का एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध। जब उसने लोगों को फिर से उसके बारे में बात करते हुए सुना तो यश मंद मंद मुस्कुराने लगा, हंसने ही लग गया। जैसा कि उन तीनों लड़कियों ने चर्चा जारी रखी, उन्होंने देखा कि यश उनकी ओर चला आ रहा है। अरे, क्या ये वही गिटारिस्ट है? देखो तो जरा, ये उसी की तरह तो नहीं लग रहा। कोई चांस नहीं। मैंने सुना है कि वो गिटारिस्ट हमारे कैंपस का ही एक छात्र है। नामुमकिन, वो गिटारिस्ट पक्का से एक प्रोफेशनल गायक है। यश उनके पास ऐसे चला आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो भी अपनी प्रसिद्धि और नाम को छिपाते हुए। यश को उन लड़कियों से काफी जानकारी मिल रही थी। उसे पता चला कि इस सिंगिंग कंपटीशन को यूनिवर्सिटी बहुत सीरियसली ले रही थी और ये काफी पॉपुलर भी हो गया था। इसके अलावा एक सेकंड टीए के कलाकार को जज के रूप में इनवाइट किया गया था। शुरू में तो ये एक मिनी इवेंट लग रहा था, लेकिन इससे मिलने वाला एक्सपोजर रातों रात बढ़ गया था, इसलिए ये बड़े पैमाने पर विकसित हो रहा था। हालांकि काजल सैन के जैसी इतनी लोकप्रिय पर्सनैलिटी एक जज के रूप में कॉलेज में क्यों आएगा, इस विशेष बात ने यश को चकित किया हुआ था। यश को अभी उन लड़कियों की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था। जब वो कक्षा में पहुंचा तो मिस अनु अभी तक नहीं आई थी, लेकिन श्रेया पहले से ही वहां मौजूद थी। उसके बाल आज एक पोनी टेल में बंधे हुए थे। उसने पीली रंग की छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट पहनी थी जिसमें अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। यश काफी देर तक उसे देखता रहा, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। श्रेया इस गेटअप में भी बहुत अच्छी लग रही थी। सुंदर तो वो पहले से ही थी, पर इस गेटअप में उसे एक कूल लुक मिल रहा था। यश ने उसका अभिवादन नहीं किया, कोई ग्रीट नहीं किया, ना कोई दुआ सलाम। वो कक्षा की आखिरी पंक्ति की ओर बढ़ गया और वहीं जाकर बैठ गया। ऐसा नहीं था कि सिंगिंग इवेंट के बारे में जो कुछ भी बात उनके बीच हुई थी उससे उसे अजीब सा लग रहा हो, बल्कि इसलिए क्योंकि श्रेया उस समय अन्य छात्रों से घिरी हुई थी। वे गायन प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे। यश को ना तो बकबक करने का मन था और ना ही उसे कोई सुनने का शौक था। क्लास की सेक्रेटरी होने के रूप में श्रेया सिंगिंग कंपटीशन की कोऑर्डिनेटर भी थी, इसलिए उसे अन्य छात्रों की तुलना में सिंगिंग कंपटीशन की ज्यादा जानकारी थी। साथ ही वो काफी आसानी से बात करने वाली और सहज थी, इसलिए यह नॉर्मल था कि सभी छात्र किसी अंदरूनी खबर के लिए उसी के पास जाते। अंतिम लाइन में पहुंचने पर यश ने अपनी बुक निकाली। उसने खुद को बुक के पीछे छिपा लिया और अपना फोन निकाल लिया। उसका मन हुआ कि वो एक बार अपने मोबाइल डेटा पैकेज की जानकारी ले ले। सेम इंग्लिश की क्लास की तरह यश को एडवांस मैथमेटिक्स के दौरान भी पीछे बैठना पसंद था। हालांकि इंग्लिश क्लास में वो पीछे बैठता था क्योंकि वो एक चीज भी नहीं समझ पाता था। इसके अलावा वो लेक्चरर को भी अवॉइड करना चाहता था। बल्कि एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास में वो इसलिए पीछे बैठा क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही आता था और वो बेवजह लेक्चरर की नजरों के सामने नहीं बैठना चाहता था। उसने अपने फोन को स्क्रॉल किया और मोबाइल डेटा पैकेज की जांच करना शुरू की। इन दिनों यश ने ना तो कोई ऑनलाइन गेम खेला और ना ही कोई वीडियो स्ट्रीम या डाउनलोड किया था। उसने केवल सूचना और पार्ट टाइम नौकरियों की खोज के लिए अपने फोन का उपयोग किया था, इसलिए वो 1 GB मोबाइल डेटा पैकेज का इस्तेमाल कर रहा था। पर अब उसके साथ एक और सदस्य जुड़ गया था जो कि इंटरनेट का काफी भारी उपयोग करता था, जिसका नाम था जूही। यश का मानना था कि अब उसे एक बड़ा रिचार्ज करा लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि सभी मोबाइल डेटा पैकेज वास्तव में महंगे थे। 1 GB डेटा केवल 20 रुपए का था। इसमें अनलिमिटेड पैकेज भी थे, पर उनकी कीमत 168 और 208 रुपए थी। अनलिमिटेड डेटा पैकेज के बारे में अच्छी बात यह थी कि इसे सीधे अपग्रेड किया जा सकता था और तुरंत इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता था। मोबाइल डेटा पैकेज के लिए 168 रुपए प्रति माह। इस प्लान की 20 GB तक की लिमिट थी। इस कोटा की सीमा से अधिक हो जाने के बाद इंटरनेट की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी और अभी की स्थिति को देखते हुए ये पैकेज कम पड़ता। यश ने अपनी स्क्रीन को टैप किया और एक मैसेज के रूप में टाइप किया, जूही
एक महीने में तुम कितना डेटा का उपयोग करती हो? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। अगर मैं नेट सर्फ कर सकती हूँ तो मुझे 1 से 2 TB डेटा का अनुमान है। मेरा डेटाबेस अभी वर्तमान समय में अधूरा है, इसलिए मुझे काफी अलग अलग जानकारियों को डाउनलोड करके उनको खोजना है, उनसे सीखना है, और शायद ये 1 या 2 TB से भी ज्यादा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे अनलिमिटेड की जरूरत पड़ेगी। जूही ने जवाब दिया। यश आश्चर्य से चुप हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। 1 से 2 TB डेटा? सिस्टम ने जरूर उसे गलत तरीके से लेबल किया होगा। ये छोटी सी लड़की दुनिया को तो नष्ट नहीं कर सकती, ये केवल मेरे वॉलेट को, मेरे बजट को नष्ट कर रही है। एक छोटे से विचार के बाद, बहुत थोड़ी सी देर सोचने के बाद यश ने जवाब दिया, अगर मैं अनलिमिटेड डेटा पैकेज लूं तो 20 GB डेटा लिमिट के बाद स्पीड 100 KB पर सेकेंड हो जाएगी। तो क्या ये ठीक रहेगा? चलेगा तुम्हें? जूही ने जवाब दिया, आप मुझे कुछ भी दें, मैं उतने में ही ठीक हूं, मुझे कुछ भी चलेगा। जूही के जवाब पर यश ने एक लंबी सांस ली। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले अनलिमिटेड डेटा पैकेज ले लेना चाहिए, उसके बाद मैं फिर घर पर ब्रॉडबैंड लगवाने का प्रयास करूंगा। आखिरकार जूही की भूख केवल वाईफाई से ही संतुष्ट हो सकती है। निर्णय लेने के बाद यश ने अनलिमिटेड डेटा पैकेज खरीदा और ब्रॉडबैंड के लिए अप्लाई कर दिया। 2 मिनट से भी कम समय में डेटा पैकेज सेवा ऑनलाइन हो गई। रिचार्ज का मैसेज मिलते ही जूही यश से भी ज्यादा उत्साहित थी। मास्टर, आपका धन्यवाद, आप सबसे अच्छे हो। यश मुस्कुराया। जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करो और अपने डेटाबेस को बढ़ाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मेरी जारविस भी हो सकती हो। कौन है ये जारविस? एक AI, लोहे की सूट में ढके एक आदमी के लिए, आयरन मैन। ओह, जब यश जूही के साथ बातें कर ही रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि उसके ऊपर पड़ती रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही है। उसने सहजता से तुरंत से ऊपर देखा। उसने नोटिस किया कि निशांत उसे वहां खड़े होकर नीचे देख रहा था। यश की टाइपिंग करती हुई उंगलियां जम गई, क्योंकि उसने एक हैरान से भाव की अभिव्यक्ति के साथ निशांत को देखा और अजीब तरीके से उससे हाल चाल पूछने की कोशिश करते हुए कहा, हेलो निशांत। निशांत ने बिना किसी भाव के साथ कहा, तुम्हारी बगल वाली सीट किसी ने ली है क्या? यश ने अपना सिर ना में हिला दिया, इसलिए निशांत उसके पास जाकर बैठ गया, अपना बैग नीचे रखा और अपने किताब और नोट्स निकाल लिए। यश की नजर किताब के उस टाइटल पर पड़ी जो निशांत ने निकाली थी। ये टेंसरफ्लो टेक्नोलॉजी, एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस थी। मैं एक शब्द नहीं समझता। हालांकि यश ने अपनी जिज्ञासा को बनाए रखा और पूछने में परेशान नहीं हुआ, ना ही कोई संकोच किया। वो केवल यही सोचते रहा कि निशांत एडवांस मैथ्स की क्लास में एक अलग किताब क्यों पढ़ेगा। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि एडवांस मैथ्स की क्लास आज छोटी और कम बच्चों में थी। आज उस क्लास में अन्य स्टूडेंट्स को नहीं जोड़ा गया था, और चाहे बेशक भले ही आज उनके साथ अन्य वर्ग या किसी और क्लास के बच्चे शामिल हो भी जाते, पर साहित्य वर्ग और इंफॉर्मेशन फैकल्टी के छात्र कभी भी साथ नहीं मिलेंगे। निशांत ने किताब को वहीं से खोल दिया जहां से उसने छोड़ी थी और अपना बुकमार्क लगाकर छोड़ा था। उसने अपनी कलम उठाई और नोट्स लिखने लगा। यश ने फिर से किताब पर एक नजर चुराई। उसने निशांत के नोट्स भी देखे जो काफी मोटे थे। निशांत ने नोटिस किया कि यश उसकी ओर, उसकी किताब की ओर एकटक निगाहों से देख रहा था। निशांत ने अपने नोट्स लिखते हुए पूछा, क्या तुम भी AI के बारे में जानने में इच्छुक हो? यश थोड़ा सा अलर्ट हो गया, जैसे ही उसे लगा कि निशांत ने उसे नोटिस कर लिया है। यश ने मन ही मन सोचा, AI? कहीं मैंने जूही को बेनकाब तो नहीं कर दिया? निशांत ने यश को बुक कवर दिखाया। यश को थोड़े चक्कर से आए। उसने फिर से किताब पर नजर डाली, फिर निशांत से पूछा, क्या तुम ये सब समझ पाते हो? ये सब तुम्हें समझ आ जाता है? निशांत ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर हिलाया। स्कूल जो सिखाता है उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, कोई वजन नहीं है, इसलिए मैं खुद ही इन सब का अध्ययन करता हूं। यश को अपनी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में पता था। उसने कई छात्रों को भी देखा था जिन्होंने कठिन से कठिन विषयों पर अध्ययन किया था, लेकिन उसने कभी भी
एआई पर कुछ भी नहीं सुना था। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले खुद ही एक सुपर तकनीक की तरह लग रहा था और सुनाई भी दे रहा था। किताब में निशांत ने जो नोट्स बनाए थे उन्हें देखते हुए वो कम से कम एक एंट्री लेवल के नोट्स थे। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई उसे बड़े शौक से पढ़ रहा था। ठीक है, मैं समझ गया। तुम सुपर स्मार्ट हो यार, तुमसे तो दूर ही रहूंगा। यश ने फिर से किताब के पीछे अपना सिर छिपा लिया। न चाहते हुए भी निशांत के सामने उसे हीन भावना का सामना करना पड़ रहा था। भले ही उसने और निशांत ने पिछले सेमेस्टर में एडवांस मैथमेटिक्स के पेपर में 100 और 98 अंक हासिल किए थे। यश के 98 अंक इसलिए आए क्योंकि वो स्मार्ट था, जबकि निशांत ने 100 अंक हासिल किए क्योंकि निशांत 100 से ऊपर मार्क्स ला ही नहीं सकता था। यश बचकर निकलना चाहता था, लेकिन निशांत उसे नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि हमें सोमवार को दोपहर का भोजन साथ करना है? हमने ऐसा डिसाइड किया था ना? तुमने पिछले सप्ताह ही तो मुझसे वादा किया था। निशांत ने कहा। यश चौंक गया। अबे, क्या आदमी है ये? क्या वाकई निशांत ये सब करना चाहता है? लास्ट वीक तो जैसे तैसे मैंने इसको अवॉइड कर लिया, अब फिर से ये मुझे इनवाइट कर रहा है। हम दोनों सिर्फ केवल 1-2 बार ही एक दूसरे से मिले हैं और हम दोनों तो लड़के हैं, फिर भी ना जाने क्यों चिपक रहा है। यश ने कहा।